अयोध्या धर्म राम युग सबसे बड़ा संवाद न्यूज 18 के इस मंच पर, और हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत यहाँ स्टेज पर है जो प्रतिभा का भंडार है। हास्य कलाकार, अभिनेता, लेकिन मेरे लिए एक कवि, क्योंकि कवि वो होता है जो अपने शब्दों के जरिए हर भाव को बखूबी व्यक्त करता है। और चाहे आप उस कवि को व्यक्तिगत तौर पर जाने या ना जाने, लेकिन यकीन मानिए अपनी कविताओं से आपको वो छू जाता है। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शैलेश लोढ़ा जी का। शैलेश जी, हम बात कर रहे हैं प्रभु राम की, और जो अयोध्या पर्व की शुरुआत हुई है जी। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कवि के तौर पर ज्यादा करीब लगते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं राम जी की, सरल, सहज, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर कोई राम में अपने अपने बेटे, कोई अपने पिता, कोई अपने भाई को ढूंढता है। शैलेश लोढ़ा जी प्रभु राम में किसको खोजते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कौन प्रभु राम को खोजने वाला मैं कौन उन पे बात करने वाला। बड़ा मुश्किल होता है जब एक मनुष्य ईश्वर के बारे में बात करे, प्रभु के बारे में बात करे, भगवान के बारे में बात करे। लेकिन आपने ये कहा कि मैं क्या देखता हूं, खोजना तो ठीक नहीं होगा। मैं क्या देखता हूं, क्या सोचता हूं, तो पिछले दिनों मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको बताता हूं। मैंने ये कहा कि राम भाव है, प्रभाव है। राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। राम है रोम रोम, राम है संपूर्ण व्योम, राम हृदय के आसपास, राम है श्वास श्वास, राम है सेतु सेतु, राम है शिलाओं में, राम है अक्षर अक्षर, राम हर विधाओं में। ज्योत्सना है राम राम, राम सूर्य के सबेरों में, आस्था का रूप राम, राम शबरी के बेरों में। राम अर्थ जीवन का, जीवन ही राम है। उच्चारण राम का जैसे चारों धाम है। तो राम कहां नहीं है? नल नील के कर्तव्य में, जाम्बवंत के सत्य में, पीड़ा के निदान में, जटायु के बलिदान में, जाम्बवंत की शक्ति में, केवट की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में। राम रक्त की बूंद बूंद, परिश्रम में, पसीने में। जो देखना हो तो देखो राम को हनुमान के सीने में। वृक्ष वृक्ष राम राम, राम हर पत्र में, राम आज गूंजा चारों ओर नक्षत्र में। राम पग पग पथ पथ राम राम है, जीवन के सत्य की हर शपथ राम है। राम ही उच्चारण, राम ही भाषा है, राम का नाम सबसे बड़ी आशा है। संवेदना में बसे वेदना को हरे, जिसके हृदय राम हो वो भला किससे डरे। और राम के जाप को हम कंठ कंठ पर धरें, राम का नाम ले हम पाप को दूर करें, और राम के हाथों में दास के हर काम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शैलेश भाई, आप हमेशा कहते हैं कि प्रभु राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने तौर कई बार आपको सुना। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हम देख रहे हैं ना, मैं अयोध्या में था पिछले एक हफ्ते से, पूरा भारत वहां पर है, और एक परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न, मतलब शायद सोचा नहीं था कि पूरा देश परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न। मुझे बताइए शैलेश भाई, पिछले कुछ समय में क्या बदल क्या गया है? सबसे बड़ी चीज अमन, जो सबसे बड़ी चीज, जो बदलाव मुझे दिखता है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति ये जो सम्मान का भाव जो हम में था रहेगा, लेकिन जिस मुखरित होके, जिस मुखर ढंग से निकल के आए, क्यों ना हो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे ईश्वर, हमारी आस्थाएं, हमारे मंदिर, हमारी भाषा, इन सब के प्रति जो सम्मान का भाव जगा है वो अद्भुत है। वो पिछले कुछ सालों के अंदर अद्भुत रूप से हम देख रहे हैं, जिसकी परिणति है ये। पहले लोग बड़ा समझते थे कि बड़े संकीर्ण विचारों का अगर धर्म की बात करता है। मैं माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, मैंने सवाल इसलिए पूछा जी शैलेश भाई, क्या होता था, जैसे कोई मंदिर जाता है जी, या मंदिर की बात करता है या प्रभु राम की बात करता है, तो उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाता था। ओल्ड फैशन्ड है, गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं जी, या गर्व से अब प्रभु राम को लेकर इस तरह का जश्न। अगर अमन आप हम अपनी ही परंपराओं पे गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारी अपनी परंपराएं, हमारी आस्थाएं हैं, हमारे भीतर की बसी संवेदनाएं हैं, हमारा हृदय स्थल है, तो हमें तो गर्व करना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन है वो बहुत बहुत कमाल का। तुमने बिल्कुल ठीक बात कही कि पहले जो तिलक लगा लेता है, मंजिल लगा लेता, तो लोग कहते करे ये क्या है, उसे अलग दृष्टि से देखा जाने लगता, संकीर्ण समझा जाने लगता कि ये तो पक्षपाती है या ऐसा है। लेकिन नहीं, क्यों ना हो, क्या बदला, क्यों, ये क्यों आया, मुझे समझाइए ना। लोगों की सोच में बदलाव, समाज में बदलाव कैसे आ गया? देखिए अमन, आपके सवाल में ही आपका जवाब, बड़ा रिटोरिक क्वेश्चन है वैसे ये,
ये बदलाव क्यों आया ये आप भी जानते हैं। जब आपका अग्रणी जो मशाल लेके चल रहा हो, उसमें जब आपका विश्वास जागृत हो जाता है ना, कि सारी दुनिया जिसको झुक के कहती है कि हाँ ये आदमी अपनी परंपराओं पे गर्व करता है, उसके सामने विश्व झुकता है, तो फिर सबको ये विश्वास आने लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए।